हेलो ऑल ऑफ यू। ज्योति मल्होत्रा, जो कि हिसार हरियाणा की रहने वाली हैं और एक ट्रेवल ब्लॉगर है। इनके यूट्यूब पे 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ ऑफिसर्स के संपर्क में आई हैं और इन्होंने भारत से संबंधित जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उनको सप्लाई की, खासकर इंटर सर्विसेज एजेंसी यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक महिला ने जो महिला का प्रयोग जो है जो विदेशी खुफिया एजेंसी है उसने एज अ टारगेट उसका यूज करके भारत से काफी सारी खुफिया जानकारी निकाली है। और इसी तरह का प्रयोग जो है, इसी तरह की चीजों का प्रयोग जो है रशिया कोल्ड वार के जमाने में करता था। उसने विशेष तरह के स्पाइस यानी कि जासूसों का जो मेल स्पाइस थे उनका एक पूरी की पूरी टीम तैयार की थी और इन मेल स्पाइस जिन्हें हम रेवेंस के नाम से जानते हैं, इनका काम था वेस्टर्न जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप की प्रभावशाली महिलाओं से ये जानकारियां प्राप्त करने का काम करते थे और ये बड़े ही अपने काम में सक्सेसफुल रहे। तो केवल पुरुषों का ही प्रयोग नहीं किया गया, ध्यान दीजिए, महिला और पुरुष एक समाज में दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं और कुछ जो है बहुत ज्यादा चारित्रिक रूप से इनका कैरेक्टर से हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा वीक होता है, जो थोड़े से ही पैसों के लिए और थोड़े से लालच के लिए वो अपने पद से डगमगा जाते हैं या अपने देश से ही गद्दारी कर लेते हैं। तो जब भी टारगेट अगर मेल होता है तो फीमेल्स का यूज किया जाता है और जब फीमेल होती है टारगेट तो मेल का यूज किया जाता है। जैसे कि वर्ल्ड वार 1 में माता हरी, ये जर्मन जासूस, इनके ऊपर आरोप लगा कि ये जर्मन जासूस थी और ये फ्रेंच ऑफिसर, फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स के संपर्क में आई और इन्होंने फ्रेंच आर्मी के बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो जर्मन को सप्लाई किए, जिसकी वजह से फ्रेंच आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेल और फीमेल स्पाइस यानी जासूसों का प्रयोग करता रहा है। हनी ट्रैप का यूज बहुत ही आसानी से किया जाने वाला एक तरह का हथियार है जिसका प्रयोग करके बहुत ही आसानी से सामने वाले दुश्मन देश से जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो समस्या है ये केवल और केवल अभी की नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है। आचार्य चाणक्य को भी इस समस्या के बारे में पता था। मानव की दुर्बलता के जो है वो आज से नहीं है, वो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जो पुराना का समय है वहां से लेकर आज तक मानव में शक्ति भी है और मानव दुर्बल भी है। आचार्य चाणक्य ने दुश्मन देश के राजाओं से जानकारियां प्राप्त करने के लिए, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे जानकारियां प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की महिला जासूसों के बारे में उन्होंने अपने किताब अर्थशास्त्र में उन्होंने वर्णन किया था और इन महिला जासूसों को विष कन्या कहा जाता था। तो देश में मौजूद पुरुष और महिला जिनके पास जो कि प्रभावशाली, जिनसे कुछ विशेष प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं, उनसे विदेशी खुफिया एजेंसियों की नजर पर, रडार पर वो बने रहते हैं। समाज में जो भी इस तरह के निर्बल लोग हैं जो जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, इनकी पहचान करना और इनको त्वरित समय में पकड़कर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना देश की अखंडता, संप्रभुता और रक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।